कि जैसे कफन का कपड़ा 3 देते हैं, तो तीनों बराबर सही है कि वो बीच में अलग से ये करके देंगे कफन का कपड़ा जो है मैयत के लिए? देखिए, कफन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया, और वो तीनों कपड़े चादर की शक्ल में होंगे। उसका तरीका ये है कि तीनों कपड़ों को आप बिछा दें बराबर बराबर, उसके बाद उस पर जो है मैयत को लेटाएं। ऐसा नहीं है कि एक को कमीज की तरह से ऊपर पहनाएं, दूसरे को लुंगी की तरह से नीचे पहनाएं, ऐसा नहीं। तीनों को जैसे आप बिस्तर पर चादर फैलाते हैं उसी तरह से फैला दें उसको। उसके बाद उस पर मैयत को लेटा करके एक एक करके उसको लपेटते जाएं, पहले ऊपर वाला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह से लपेट दें। बाकायदा हदीसों के अंदर यह चीज मौजूद है कि उसमें कोई इजार और कमीज नहीं था। बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी होती है, उसको सोचते हैं कि उसमें से एक इजार है, एक कमीज है। नहीं, 3 होगा और तीनों लिफाफा की शक्ल में होगा। और तीनों उसको मर्द औरत के लिए बराबर? हाँ, ये एक अलग मसला है। ये एक अलग मसला है कि क्या औरत के लिए जो है तादाद में कोई फर्क है मर्दों से या नहीं। असल में इस सिलसिले में एक रिवायत है, उम्मे अतिया की रिवायत है। उस रिवायत के सिलसिले में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। कई सारे लोगों ने उस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, कुछ लोगों ने उस हदीस को काबिल एहतिजाज बताया है। शेख इब्न उसैमीन ने बाकायदा तौर से यह सराहत की है कि अगर यह हदीस सही है, अगर यह हदीस सही है तो औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाएगा, वरना औरत और मर्द इस मामले में बराबर हैं। तो इस मामले में ज्यादा शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 3 कपड़े में कफन दे रहा है तो भी जायज है, और अगर कोई उस हदीस को काबिल एहतिजाज समझ करके, जबकि बेशतर उलमा ने उसको ज़ईफ कहा है उस हदीस को, तो अगर उस हदीस को हम ज़ईफ मान लें तो औरत को भी उतना ही कपड़ा दिया जाएगा जितना मर्द को दिया जाता है। लेकिन बाज लोगों ने उसकी तस्हीह भी की है। तो उस हदीस से हुज्जत पकड़ते हुए अगर कोई 5 कपड़े दे रहा है औरत को तो इसमें इंशाअल्लाह कोई मुज़ायका नहीं है। जी, तीनों कपड़ा बराबर देना होगा? बराबर मतलब जैसे 5 दे रहे हैं तो 5 बराबर, जैसे जी लंबा। देखिए, इसकी कोई कैद नहीं आई है, इसकी कोई कैद नहीं है कि क्या तीनों बराबर होगा या छोटा बड़ा होगा, इसकी कोई कैद नहीं है। जाहिर है वो इतना हो कि उस जिस्म पर आ जाए। जी 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 शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शाहबुद्दीन भाई। असल में 99% हमारे यहाँ ऐसे ही कफन दिया जाता है शेख, कि जो है ऊपर एक कपड़ा रख करके उसको काट करके बीच में से ऐसा ऊपर से डाल दिया जाता है, चेहरे के पास से निकाल करके, फिर नीचे से एक लुंगी की तरह लपेटा जाता है, और बीच में एक कपड़ा, 2 कपड़े बिछा देते हैं शेख, 2 कपड़े बिछा देते हैं, और एक कपड़े को ऐसा डबल करके ऊपर की तरफ से ऐसा काट लेते हैं गर्दन के हिस्से को, और फिर वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन का जिक्र आया है, उसमें इस बात की सराहत आ गई है कि उन तीनों में कोई कमीज, कोई इजार, कोई अमामा नहीं था जी। वो तीनों लिफाफे की शक्ल में, चादर की शक्ल में, तीनों को मैंने तरीका बता दिया। आप चादर की तरह से बेडशीट जैसे बिछाते हैं, आप बिछा दीजिए, उस पर मैयत को लेटा करके पहले ऊपर वाले को पलटिए एक तरफ, दूसरी तरफ, जैसे हम ओढ़ते हैं उस तरह से तीनों को जो है तीनों को लपेट देंगे। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख।